कथा में विचार बदलते हैं। कथा जब लग जाती है ना हृदय में, तो एक ही क्षण में व्यक्ति बदल जाता है, एक ही क्षण में। आपने वृंदावन में एक टेढ़े खंभ का मंदिर देखा होगा, देखा, मैया ने देखा है, आप भी जाना करिए। वो मंदिर सेठ गिरधारी लाल हुए कलकत्ता में, उनके बेटों ने बनवाया था। घटना यूं घटी, शाम के समय अपने कोठी पर वो सैर कर रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्होंने नीचे झांक के देखा कि एक मछली बेचने वाली गली से गुजर रही है। तो एक युवक ने कहा, अरे रुक, मछली बेचेगी? तो वो कहती, नाना बाबू, अब ना बेचूंगी मछलियां, समय रहा थोड़ा और बहुत दूर जाना है। शाम ढल गई है और मेरा घर बड़ी दूर है। वो तो सहज में कह रही थी कि समय रहा थोड़ा और बहुत दूर जाना है, लेकिन सेठ गिरधारी लाल को ये बात ज्ञान रूप में लग गई और उन्हें झटका लगा, अरे बुढ़ापा आ गया, मैं मरने वाला हूं। भजन नहीं किया, कोई साधन नहीं किए, कोई तीर्थ व्रत नहीं किए, समय रहा थोड़ा और बहुत दूर जाना है, और इतना आत्मगलाने से भरे कि रोते रोते अपने पक्ष में आए और कुछ पैसा जेब में डाला और बिना बताए चुपचाप निकल पड़े और बैठ के गाड़ी में सीधा वृंदावन पहुंच गए। और वृंदावन के मंदिर के बाहर वहीं सीढ़ियों में वहीं बैठ गए, सीढ़ियों पे सिर रखा और बस यही कह रहे थे बार बार, आ तो गया हूं मगर जानता हूं मैं आने के काबिल नहीं। इतनी सांसें मैंने खो दी, इतना समय मैंने खो दिया, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं मैं आने के काबिल नहीं हूं। इधर सेठ गिरधारी लाल जब नहीं मिले बेटों को, तब वो ढूंढने लगे। पिताजी को वृंदावन का शौक था, चलो वृंदावन में देखें, कहीं वृंदावन ना चले गए हो। तब वृंदावन में जब आए तो देखा सीढ़ियों पर पिताजी पड़े हैं। इतने दिन हो गए, ना खाया ना पिया, शरीर सूख गया। सेठ जी के बेटे कहने लगे, पिताजी हमसे कोई गलती हो गई क्या? आपकी पुत्र वधू ने कुछ कह दिया क्या? सेठ जी ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस समय रहा थोड़ा, बहुत दूर जाना। मैंने कभी भजन नहीं किया है, बस ये मेरे हृदय में इस बात का दर्द है। तो सेठ जी के बेटे कहने लगे, पिताजी तो आप क्या चाहते हो? तो गिरधारी लाल जी कहने लगे, बस अब यहीं बसना चाहता हूं, अब यहीं रहना चाहता हूं। तब उनके पुत्रों ने वो टेढ़े खंभ का मंदिर बनवाया और सेठ जी वहां रहने लगे, भगवान की खूब सेवा करते, खूब नाम स्मरण करते। और साक्षी हैं जो लोग, वो इस बात को बताते हैं कि जब वो जाने लगे, जब उनका शरीर छूटने लगा, तब भगवान प्रकट हुए और भगवान अपने साथ उनको ले गए। बात लग जाती है। कथा जीवन में क्रांति करती है।